तो हम देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो होता है एक्सटेंशन ऑफ आर्डेंस थ्योरम। हम इसे इस नाम से और जानते हैं, एक्सटेंशन ऑफ आर्डेंस थ्योरम के नाम से। तो अब हम ये एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा। ये आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा में दिख रहा होगा, इसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो तीन स्टेट दिख रही हैं Q1, Q2 और Q3, ये हमें तीन स्टेट दिख रही है। तो हमें इसके लिए तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी हर एक स्टेट के लिए, और वो इस तरह बनेगी। मैंने लिखा लेट से Q1 इज इक्वल टू, अब Q1 पर कौन कौन सी स्टेट, मतलब क्या क्या वेरिएबल जो हैं वापस आ रहे हैं, वेरिएबल नहीं टर्म, वो इनपुट सिंबल्स क्या क्या वापस आ रहे हैं, हमें उसके रेस्पेक्ट में किस स्टेट से आ रहे हैं वो लिखना होगा। तो जैसे Q1 पे हमें दिख रहा है एक A आ रहा है लौट के, और ये किससे आ रहा है, Q1 से आ रहा है, A पर ही आ रहा है वापस। तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से, Q1 स्टेट से क्या आ रहा है, A प्लस एक और क्या आ रहा है, हमें B और दिख रहा है, B आ रहा है वापस, कहाँ से आ रहा है, Q2 से। तो हम इसे लिखेंगे Q2 इंटू B प्लस एक हमें दिख रहा है ये नल भी आ रहा है वापस। ये मतलब वो इनिशियल स्टेट के लिए तो हम ये क्या है, एक तरीके से नल ही तो है, कि मतलब हमने कुछ नहीं दिया फिर भी हम अपनी इनिशियल Q1 स्टेट पर आ गए। तो ये क्या है, एक तरीके नल ही तो दे रहे हैं, तो इसलिए हम एक लिखेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में नल। तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम Q2 के लिए बनाएंगे। तो Q2 के लिए हमने बनाया तो क्या है, Q2 पे सबसे पहले क्या रहा है, A, एक आ रहा है B और एक आ रहा है A आ रहा है किससे, Q1 से, तो मैंने लिखा Q1A प्लस B आ रहा है Q2 से, Q2B प्लस A आ रहा है Q3 से, तो Q3A। ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अब एक मैं बताऊँगा Q3 के लिए, एक आ रहा है A बस, और कुछ आ ही नहीं रहा, Q2 से आ रहा है, तो मैंने लिखा Q2A। ये होगी मेरी इक्वेशन 3। अब ये मुझे और हाँ, अब याद रखना रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगा केवल ये जो हमारी फाइनल स्टेट होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। वो कैसे होगा वो अब आगे देखेंगे। तो अब हमें कुछ भी ये किसी भी तरह सॉल्व करनी है, वैल्यू एक की लेके दूसरे में डालनी है, जो मेरी Q3 की वैल्यू निकल आए, केवल और केवल A और V के टर्म्स में। बस मुझे Q2 रिमूव करना है। अगर मान लो मैं Q2 की वैल्यू डालता हूँ, ये वाली, ये Q2 की वैल्यू पूरी, ये उठा के डाल दूंगा तो मुझे फिर Q1 दिख जाएगा, फिर Q2 दिख जाएगा और Q3 दिख जाएगा। इसको मैं सही से बना देता हूँ। फिर मुझे एक आ जाएगी, फिर मुझे Q1 निकालना पड़ेगा, Q2 Q3। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले Q2 को ही सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। Q3 में केवल Q2 है, तो मैंने लिया इक्वेशन ली Q2 वाली। Q2 क्या है, Q1A प्लस Q2B प्लस Q3A। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं इसको किस तरह सॉल्व करता हूँ, मुझे इसमें सबसे आसान जो वैल्यू दिख रही है वो Q3 की दिख रही है, जो केवल Q2A है। तो मैंने करा Q2 इक्वल, ये मैंने Q2 को लिखा Q1A प्लस Q2B प्लस Q3 की वैल्यू रख दी मैंने Q2A, और एक A पहले से ही था तो मैंने एक A और रख दिया। अब ये देखो कुछ लग रही है सिंप्लीफिकेशन, जो हमने एक आर्डेंस थ्योरम पढ़ी थी पहले। ये देखो कुछ इस तरह से रिलेटेड हो रहा है। मैंने Q2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, Q1A प्लस Q2 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, B प्लस A। अब मेरी जो आर्डेंस थ्योरम थी, केवल आर्डेंस थ्योरम, मैं वो क्या थी मेरी, ये थी क्या, R बराबर था Q प्लस RP, जिसमें P जो है नल को कंटेन नहीं करता, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता था इस इक्वेशन का। वो क्या आता था, R बराबर QP क्लोजर। ये एक इसका यूनिक सॉल्यूशन होता था इस वाली इक्वेशन के लिए। और R और Q ये क्या है, RQP क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, तो ये किस तरह बन जाएगी, Q2 इक्वल्स टू Q1A B प्लस A का क्लोजर। अभी कैसे देखो, ये R दिख रहा है यहाँ, और ये R दिख रहा है, ये R दिख रहा है, ये हो गया R, ये Q2 है,
और ये क्या है Q, और ये है एक P, ये सेम और ये सेम। तो मैंने यही करा, R Q2 मेरा एज इट इज इधर हो गया, Q को मैंने लिखा Q, और ये जो P था इन्हें कर दिया कॉन्कैटिनेशन, Q1 एक साथ लिख दिया और B प्लस AA, और इसका क्या करना है क्लोजर, ये मैंने करा क्लोजर। अब ये कुछ मेरा बन के आया, अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू उठा के डाल दूंगा Q1 में। मैंने ली कौन सी, ये Q1 वाली इक्वेशन, तो क्या होगा Q1 बराबर Q1A प्लस Q2V प्लस नल। Q2 की मेरे पास वैल्यू है, Q1A प्लस Q2 की वैल्यू क्या है Q1A, B प्लस AA का क्लोजर, और एक एडिशनल B जो पहले से ही है, एडिशनल नहीं कहेंगे, पहले से ही था, प्लस नल। अब ये हो गया, मैं इसमें से Q1 कॉमन ले लेता हूँ, Q1 लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या Q1A आ सकता पूरा कॉमन, तो मैंने Q1A ले लिया, और यहाँ क्या बचा नल प्लस B प्लस AA का क्लोजर इंटू B, और प्लस बचा नल। फिर देखो ये फिर से क्या हो गया, जरूरी नहीं एक को कॉमन लिया जाए, पर ले ले कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं इस पूरे को ही मान लूँगा P, और ये क्या हो गया मेरा फिर से R, और Q1 इधर चल ही रहा है, Q1 की वैल्यू को लिख दिया, और नल, ये मैंने Q प्लस RP ना लिख के RP प्लस Q लिख दिया, ये वाली जो फॉर्म है Q प्लस RP ना लिख के RP प्लस Q लिखा हुआ है, यह नल जो है Q है, और P क्या है ये पूरा वाला, और ये Q1 क्या है R जो मेरे साइड है। तो फिर मैंने इसका यूनिक सॉल्यूशन वाली फॉर्म लिखी, तो क्या आया, ये Q1 ही लिख देता हूँ इधर भी, तो Q1 क्या आ गया, Q लिखेंगे सबसे पहले, क्या हो गया A नल प्लस B प्लस A का क्लोजर इंटू B प्लस, वो प्लस नहीं केवल नल ऐसे आएगा एज इट इज वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मेरा ये आया। अब मैं ये एक और हमने वो पढ़ी थी आइडेंटिटी रेगुलर एक्सप्रेशन में, कि अगर नल की किसी से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज यही आंसर आ जाता है। एक तरीके से हम नल को 1 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मान सकते हैं। तो Q1 को लिख देता हूँ और मैं A के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हम Q नल बिना मतलब में एक नई चीज़ रखें, तो हो गया A प्लस A B प्लस A क्लोजर इंटू B। तो देख रहे हो Q1 का एक बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक सॉल्यूशन आ रहा है। अब ये मैं रख दूंगा किस में Q2 में, क्योंकि Q2 में केवल Q1 है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन में आ जाएगा, और Q2 के रख दूंगा Q3 में। तो मैंने रखा, ये रखा मैंने Q2 वाली में, ये वाली जो इक्वेशन है। तो Q2 हो गया मेरा A प्लस A B प्लस A क्लोजर इंटू B। अब ये पूरा और आएगा, तो ये हुआ A B प्लस A क्लोजर, ठीक है। अब ये वैल्यू, रुको, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये मैंने जो यहाँ पे एक P क्लोजर था ये थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ये जो Q1 का सॉल्यूशन है इसमें क्लोजर और लगेगा, क्योंकि Q P क्लोजर लिखते थे, P क्लोजर रहेगा, और ये क्लोजर यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना दिखा A प्लस A B प्लस A का क्लोजर B, और इसका होल क्लोजर A B प्लस A क्लोजर इस वाली क्वेश्चन में रखा। अब ये मैं केवल इस वाली में रख देता हूँ, ये Q3 में लाया मैंने, Q3 बराबर कितना हो गया मेरा, क्या Q2 की वैल्यू रखूँगा और A से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें केवल A से मल्टीप्लाई करनी है, A प्लस A B प्लस A का क्लोजर B होल क्लोजर A B प्लस A क्लोजर, और एक एडिशनली मतलब जो पहले से था A। तो मेरा ये आंसर आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन, कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है केवल ये, इसमें और कुछ एडिशनल